हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनल ट्रूथ। चलिए शुरू करते हैं मेरे चैनल की पहली केस स्टडी, द बीस्ट ऑफ बैंगलोर। आज की केस में आप जानोगे एक इंसान और हैवान के बीच का फर्क। एक इंसान की वजह से पूरे स्टेट में ऐसा आतंक, ऐसा खौफ पैदा हुआ कि लोगों ने अपने घरों पे, दरवाजों पे लोहे की ग्रिल्स लगाई। औरतों ने काम पे जाना बंद कर दिया। लड़कियों ने स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया था। 6 बजे के बाद कोई घर के बाहर भी निकलने से डरता था। गांव में जहां महिलाओं को टॉयलेट्स के लिए बाहर जाना पड़ता था, वो बाहर जाने के लिए भी डरती थी, कहीं उनका सामना हैवान से ना हो जाए। एक इंसान का इतना खौफ था, मतलब वो कोई आम इंसान नहीं होगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ बीस्ट ऑफ बैंगलोर कहे जाने वाले बीए उमेश की। उमेश रेड्डी उर्फ बीए उमेश। आप में से बहुत से लोगों ने यह नाम न्यूज़ आर्टिकल्स में सुना होगा। उमेश रेड्डी, यह नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। मतलब उमेश ने ऐसे क्या काम किए होंगे जो उसका नाम बीस्ट ऑफ बैंगलोर पड़ा। चलिए जानते हैं उमेश की कहानी। साल 1969 में कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले के एक छोटे से गांव बसप्पा में उमेश रेड्डी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उमेश रेड्डी के बारे में जो जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, उससे यह पता चलता है कि उमेश का बचपन बहुत गरीबी में और कठिनाइयों से भरा था। उमेश रेड्डी जब छोटा था तो वो पड़ोसियों की मुर्गियां, बकरियां चुरा के उन्हें बेच देता था। पड़ोसियों के बच्चों को मारना, उनके साथ झगड़ा करना, यह उसकी आदतें थी। पड़ोसी भी उमेश के आदतों से परेशान थे। उमेश की उम्र जब 25-26 साल तक हुई, तब तक वो सीआरपीएफ में सिलेक्ट हो चुका था। उमेश के सामने एक अच्छा भविष्य उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उमेश कहाँ सुधरने वालों में से था। जब उमेश की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई, तो उसे उसके कमांडर के घर में गार्ड की ड्यूटी पे रखा गया। लेकिन उमेश की नज़र कमांडर की फैमिली के औरतों पर थी। एक दिन उमेश को मौका मिला और उसने कमांडर की बेटी के साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। उमेश वहां से भागकर वापस चित्रदुर्गा आ गया। 1996 में उमेश को डार यानी डिस्ट्रिक्ट आर्मेड रिजर्व, एक तरह से पुलिस में नौकरी मिल गई थी। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि किसी का पास रिकॉर्ड चेक किया जा सके। टेक्नोलॉजी के कमी के कारण उमेश को बड़ी आसानी से नौकरी मिल गई थी, और वो भी पुलिस में। आज की डेट में अगर किसी को प्राइवेट ऑफिस में प्यून की भी जॉब चाहिए हो, तो उसके पूरे खानदान का रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि उसके फैमिली में कोई क्रिमिनल तो नहीं। चलिए छोड़िए, बैक टू केस। अब उमेश पुलिस के साथ काम कर रहा था। पुलिस वाले कैसे काम करते हैं, क्राइम को कैसे हैंडल करते हैं, यह उमेश को पता चल चुका था। अब उमेश तैयार था क्राइम करने के लिए। 1996 में जब उमेश पुलिस में भर्ती हुआ, उसके 2 महीनों के बाद ही उमेश ने अपना पहला क्राइम किया। रात के करीब 11 बजे के आसपास सीमा नाम की लड़की अपने पिताजी के साथ घर वापस जा रही थी। तो उसके पिताजी को कुछ सामान दुकान से लेना था, तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तुम सामने जाती रहो, मैं दुकान से सामान लेके तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। सीमा जब थोड़ी दूर तक गई, तो उसके सामने से एक लंबा चौड़ा आदमी टोपी पहने उसके तरफ आ रहा था। सीमा थोड़ी डर गई, लेकिन वह आदमी उसके साइड से चला गया। तब थोड़ा सीमा का डर कम हुआ। जैसे ही सीमा थोड़ी दूर तक चली, तो उसे लगा उसका कोई पीछा कर रहा है। वह हिम्मत करके मुड़कर देखती है, तो वही टोपी लगाए आदमी उसका पीछा कर रहा था। सीमा डर गई, वह वहां से भागने लगी।
तो उसके पीछे भी वह आदमी भागने लगा। उसने सीमा को पकड़ लिया और नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़ गया और सीमा के साथ जबरदस्ती करने लगा। सीमा चिल्लाई और उसने उस आदमी को अपने ऊपर से नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन वो कर ना पाई। तभी सीमा ने अपने पिताजी को देखा। उसके पिताजी दौड़कर अपनी बेटी को बचाने के लिए आ रहे थे। न जाने सीमा को कहाँ से हिम्मत आई। उसने साइड से पत्थर उठाया और उस आदमी के सर पर दे मारा और उसे नीचे गिरा दिया। सीमा के पिताजी को आते देख वह आदमी वहां से भाग गया। सीमा के ऊपर जब हमला हुआ, उसके 2 दिन के बाद ही पुलिस को एक लड़की की लाश मिली, वो भी बिना कपड़ों के। उसका पहले रेप किया गया, बाद में उसका मर्डर कर उसकी लाश को फेंका गया। पुलिस के सामने अब 2 केस थे, एक सीमा का और एक वो मर्डर और रेप वाला। सीमा जब 26 जनवरी की परेड देखने गई, तो वह क्या देखती है? एक पुलिस वाला परेड में शामिल था। वो पुलिस वाले को देखते ही सीमा की धड़कनें मानो रुक सी गई और सीमा ने उसे पहचान गए। वो पुलिस वाला और कोई नहीं, वही आदमी था जिसने सीमा के साथ रेप करने की कोशिश की थी। पुलिस की वर्दी में एक हैवान, वह आदमी उमेश रेड्डी ही था। सीमा ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने भी जल्दी ही एक्शन लिया और उन्होंने उमेश को पकड़ा। पुलिस को कंफर्म पता था कि सीमा के ऊपर हमला और वह लड़की का रेप और मर्डर उमेश ने ही किया था। जब उमेश को कोर्ट में लेकर गए तो उसे मर्डर और रेप केस में सबूत के कमी के कारण उसे निर्दोष पाया गया। सीमा के साथ जबरदस्ती करने का केस ये भी उतना कुछ स्ट्रांग केस नहीं था, तो उमेश को बड़ी आसानी से बेल मिल गई और उमेश को जैसे ही बेल मिली वो वहां से भाग गया। उमेश भागकर बेंगलोर पहुंचा। वहां पर भी उमेश ने क्राइम करना चालू किया। उमेश ने एक आयकर विभाग अधिकारी की पत्नी, अहमदाबाद में एक लड़की, बड़ौदा में 2 लड़कियां और कुनिगल में एक विधवा औरत की हत्या की और उन सभी का रेप भी किया। 28 फरवरी 1998 में बेंगलोर के पीनिया में उमेश ने एक विधवा औरत के घर में घुसकर पहले तो उसे चाकू की नोक पर डराया, फिर उसके हाथ बांधे। बाद में उसका मर्डर कर उसके बॉडी के साथ उसने बार बार रेप किया। जब उस विधवा औरत का 8 साल का लड़का स्कूल से वापस आया तो उसने उमेश को अपने घर में देखा। उमेश ने उसे कहा कि तुम्हारी माँ के ऊपर भूत का साया है, मैं डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ, तुम यहीं रुको। वो मासूम को क्या पता था कि उसकी माँ का मर्डर उसी इंसान ने किया है। उमेश अपने टारगेट 11 से 3 बजे के बीच में चुनता था, क्योंकि उस समय अकेली औरतें घर में रहती थी, घर के बाकी लोग काम पे होते थे। उमेश पानी मांगने या एड्रेस पूछने के बहाने से घर में घुसता और अकेली औरतों के साथ जबरदस्ती करता था। उमेश पहले चाकू दिखाकर औरतों को डराता, फिर उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें कपड़े निकालने को कहता और उनके साथ बार बार बलात्कार करता था। अगर कोई औरत उसे रोकने की कोशिश करती तो वो उनकी हत्या कर देता, फिर उनके बॉडी के साथ वो बलात्कार करता था। उमेश को एक अजीब सी आदत भी थी, वो जिनके साथ रेप और मर्डर करता उनके कपड़े भी लेकर वो चला जाता था। कपड़े यानी अंडरगारमेंट्स। उमेश एक पागल इंसान था। उसे औरतों के कपड़े चुराना और उन्हें पहनकर सोना अच्छा लगता था और उमेश को औरतों के कपड़े पहनकर मास्टरबेट करने में भी अच्छा फील होता था। जब भी उमेश को अरेस्ट किया जाता तो उसके घर की तलाशी में लेडीज के अंडरगारमेंट्स मिलते थे।
जब भी उमेश को अरेस्ट किया जाता तो उसकी बॉडी मेडिकल के समय वो लेडीज अंडरगारमेंट्स पहने ही मिलता था। उमेश एक हैवान था। औरतों का रेप करना, मर्डर करना मानो उसके लिए एक खेल सा था। इसीलिए उसका नाम बीस्ट ऑफ बैंगलोर पड़ा। उमेश जितना दरिंदा था, उतना ही चालाक भी था। उमेश को स्केप आर्टिस्ट भी कहा जाता था। उमेश कम से कम 5 से 6 बार पुलिस कस्टडी से भाग चुका था। उमेश पहले तो पुलिस वालों को बातों में फंसा देता था, फिर उन्हें दारू और चिकन खिलाने के बहाने से ढाबे पर गाड़ी रोकने को कहता और बाथरूम जाने के बहाने से वो हथकड़ी खोलने को कहता। पुलिस वाले भी खोल देते और वो वहां से भाग जाता। एक बार उमेश किसी घर के फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा और औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा था। औरत चिल्लाई और उसके आवाज से घर के आसपास के लोग जमा हुए। उमेश उन्हें देखकर घबराया और उसने फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाई और छलांग लगाते समय उसके एक पैर की हड्डी टूट गई और उमेश पकड़ा गया। उमेश को जब कोर्ट में लेकर गए तो वह बाथरूम जाने के बहाने से वहां से भाग गया। टूटा पैर होते हुए भी वो लंगड़ाते हुए वहां से भाग गया। उमेश अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। 17 मई 2002 को यशवंतपुर के एक ऑटो वाले की टिप की वजह से फाइनली उमेश पकड़ा गया। उमेश एक सैलून में कटिंग कर रहा था, तब एक ऑटो वाले ने उसे पहचान लिया। क्योंकि उमेश की दहशत इतनी थी कि उसका फोटो हर अखबार में छापा गया, इसी वजह से उस ऑटो वाले ने उमेश को पहचान लिया। ऑटो वाले ने पुलिस को बताया, तब पुलिस वाले ने बिना देरी किए उमेश को पकड़ा। उमेश ने 1996 से 2002 तक यानी 6 साल में 18 मर्डर्स एंड रेप को कबूला। उमेश को सिर्फ 9 केस के लिए सजा मिली। बाकी के 9 केस में सबूत के कमी के कारण उमेश को निर्दोष पाया गया। उमेश को 9 केस में गुनहगार पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। उमेश ने कर्नाटक के हाई कोर्ट में याचिका डाली कि उसकी फांसी की सजा माफ कर उसे दूसरी सजा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका कैंसिल की और कहा कि फांसी की सजा सही है। लेकिन नवंबर 2022 को उमेश की फांसी की सजा बदल दी गई और उसे 30 साल की सजा दी गई। कोर्ट ने सही किया या गलत, एक हैवान की सजा कम करके? आप मुझे यह कमेंट करके बताइए। चलिए, बीस्ट ऑफ बैंगलोर की कहानी यहाँ तक ही। ऐसे ही केस स्टडी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।